टेसन निसार का तो चलन अनोखा पग पग मिलैया तो कहे दो कहे पग पग मिलैया तो कहे दो कहे मान जाएगी तुम मैया को मना ले जो मैया जी के प्रेम की निकाले नसीब तेरा जाग जाएगा और माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे मान जाएगी तो मैया को मना ले भाई को तू अपना बना ले यार मैया का अंगूठा तू पाले नसीब तेरा जाग जाएगा नसीब तेरा जाग जाएगा तेरा जाग जाएगा नसीब तेरा जाग जाएगा शेर वाली मैया मेरी ममता की खान है शेर वाली मैया मेरी ममता की खान है भक्तों को प्यारी देती बड़ी ही महान है भक्तों को बड़ी ही महान है हाथी उसका तो सिर पे धरा ले मेरी काम का है जो भी करा ले नसीब तेरा जाग जाएगा नसीब तेरा जाग जाएगा लकिया नसीब ये जो दुनिया है झूठी है सच्ची दुनिया तो परमात्मा की है। तो झूठी दुनिया से मन को हटा ले जान मैया जी के चरणों में लगा ले नसीब तेरा जग जाएगा नसीब तेरा जग जाएगा नसीब तेरा जग जाएगा। आज महामाई का 5वां दिन है और 5वें दिवस माता का नाम स्कंद माता है। सिंहासन गदा नित्यम पद्माश्रित कर दया सुदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वती। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप का इनको स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिक के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है और सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कर महत्व बताया गया है और इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं में चित्त मृत्यु का लेप हो जाता है। 7वां अध्याय है चंड और मुंड का वध। ऋषि बोले तब आज्ञा पाती चंड मुंडादि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगणी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची चोटी स्वर्ण की चोटी पर और वहां पर सिंह पर माता विराजमान है। मंद मंद देवी हंस रही है। इस प्रकार से देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष उड़ा दिया, किसी ने तलवार संभाली एवं कितने ही देवी जी के पास पहुंच गए। जब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई, उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया।
देवी जी के माथे पर कुटिल भोए तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पास लिए प्रकट हो गई। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा उन्होंने अद्भुत सा खड़बांग धारण किया हुआ था। नरमुंडा की माला शोभित थी। चीते के चर्म की साड़ी पहने हुई थी और शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को खोल रखा था। लपलपाती हुई जिब्बिया और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया। तब तो वे बड़ी देर से देती सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही साथ में पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को मुंह में डाल डाल कर अत्यंत भयानक रूप से दांतों तक उन्हें चबाती थी। किसी के केस पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती। किसी को पैरों में तो बोले तो किसी की छाती से धकेल कर मारती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र को और मुंह से पकड़ती जाती, दांतों से पीती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों को वैसे न कुचल डाले। क्षणभर में राक्षसों की वे सारी सेना मार पीट कर दी। ये देख चंड एवं भयानक काली की ओर दौड़ा। इधर महासुर मुंडे में महाभयंकर बाणों की वर्षा से उसे चलाए हुए चक्रों को काट दिया। उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख से प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हो। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिसका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से निमग्न हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जन करती हुई वे काली भीषण अट्टहास करने लगी। तब हू हू करती हुई बड़ी तलवार लिए हुए देवी चढ़ पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। जब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपित काली ने तलवार से मारकर प्रखर मुंड को भी गिरा दिया। महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाम देखकर सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अनंता काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली। और फिर भयानक 28 करती चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मेरे चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। तब तो सिंह सुन का आप स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड असुरों को देखकर कल्याणी कालिका ने ललित वचन बोली, हे देवी काली के, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति करेंगे, तुम्हारी ख्याति होगी। चंड मुंड को मारने वाली चामुंडा कहलाई। चंड मुंड को मारने वाली चामुंडा कहलाई। भक्तों का रक्षण करती माँ है मेरी माँ माई। भक्तों का रक्षण करती है सदा मेरी माँ माई। बोलो अम्बे महारानी तेरी जय जय जय। बोलो
अध्याय रक्त बीज का वध, ऋषि वाले चंडमुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के विक्षय हो जाने पर असुर राजा महाप्रतापी सुन के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आप 86 सेनापति, आप सारी सेना को लेकर चले। असुर 84 कंपु सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकलो। मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर पुलकेशु तथा 100 धूम्र केल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दे और फिर मेरे आज्ञा से काली की मोहरिये दोहरिये काली के सभी असुर तैयार होकर सिंह प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुरराज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेनाओं के साथ प्रस्थान किया। जब चंडिका ने देखा अब ईश्वर भयानक सेना लेकर निशुंभ आ रहा है, तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को उजाड़ दिया। हे राजन, उस समय देवी ने बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबाजी जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं में आकर चारों ओर से देवी सिंह और काली को क्रोध के कारण घेर लिया। इसी अवसर के मध्य हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए, देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा विष्णु शिव कार्तिक के स्वामी इंद्र आदि देवों की शक्ति उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं रूपों में चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन था, उन्हीं वस्तु संपन्न होकर वे देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति से ब्रह्माणी कहा जाता है, जो हंसों से जुटे हुए वन पर अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान, सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकड़ धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी। वह मातेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में लिए मोर पर आरूढ़ रूपिणी कुमारी अंबिका शक्ति दैत्य से युद्ध करने आई। वैसे विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा सांग तथा खंग हाथ में लिए वहां वैष्णवी शक्ति आ गई। यज्ञ 12 का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की 12 शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों को फटकारने के आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंह की शक्ति वहां पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण की वज्र में हाथ लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका जी से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। जब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिरदड़ियों की भांति हू हू करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रदान हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसे जटा वाले शिव से कहा, भगवान आप दूत बनकर सुम के पास जाएं। वहां जाकर उन महाभिमानी सुम दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे सभी दानवों को भी कहे कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करे और सभी देवता एक भाग पाए और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, ताकि तुम्हारे मान से मेरी गिरलियां तृप्त हो जाए। आया एक इतिहास याद था, राजा एक महाबलशाली, श्रद्धावान थे दानी बड़ी, ये जानती है दुनिया सारी। वैसी शक्ति संसार में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। जब शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन तथा
ब्रह्मासुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगी। वहां कुपित होकर देव शत्रु ने बाण, शक्ति, सृष्टि आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहले बार छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके पैर के द्वारा बाण और शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से चीरती फाड़ती, खड़बांग से कुचलती, मारती, विचरती करने लगे। इधर ब्रह्माणी शक्ति जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल सड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। और महेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और कुमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। मार गिराया और कितनी दैत्यों की छातियां अपने दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। 12 मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने दैत्य शिवदूती के कठोर ठास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए। फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेक उपाय द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगण को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लगे। दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर देखकर, भागते हुए देखकर ऊर्ध्वमहासुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। और रक्तबीज के वज्र में शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरती तब उसके समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महासुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्र शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्तबीज की ताड़ना की और बच के लगते ही उसके शरीर से बहुत से योद्धा पैदा हो गए। जब योद्धा पैदा हो गए जिनका रूप पराक्रम रक्तबीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरती थी उनके उतने ही सुदृढ़, बलवीर, पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्री ने वज्र से उनका सिर छत विछत कर दिया, उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी के चक्र से छत होने पर उनके शरीर से जो ही रुधिर स्राव हुआ उससे हजारों उसी के महान बुद्धि के समान महासुर पैदा हो गए, जिससे संपूर्ण जगत भर गया। कुमारी ने शक्ति से उसे मार डाला। बाराही ने तलवार से, महेश्वर ने महासुर रक्तबीज का त्रिशूल बंधन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक कर मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति, शूल आदि आयुधों से कई बार विचत होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के परिध पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया था। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर तब शीघ्र चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, अपना मुख तुम अधिक विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के प्रहार से गिरते हुए रुधिर बिंदु और बिंदुओं के उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ और युद्ध भूमि में रुधिरोत्पन्न इन महादैत्यों का भक्षण करती घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्तबीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को भी कुछ वेदना न हुई। रक्तबीज के छत विछत
शरीर से जो बहुत सा रुधिर गिरने लगा था उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए तो उन्हें भी मुख से डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रुधिर पी डाला। तब देवी ने शूल भद्र तलवार सृष्टि आदि आयुधों से हीन उस महासुर रक्त बीज को मार गिराया। बोलो सच्चे दरबार की जय। रक्त बीज को मारने वाली तारने आ जाएगी, रक्त बीज को मारने वाली चंड मुंड को मार गिराया तारने आ जाएगी, चंड मुंड को मार गिराया। और शस्त्र समूह से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी ही लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मध्य में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त हुआ। कल छठा प्रसंग माता कात्यायनी